हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम फिर नए लेसन के साथ आए हैं। इसका जो पिछला लेसन था वो था हम लोग का लौसा और मसा, जो कि लघुत्तम समापर्त और महत्तम समापवर्तक। यह लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद वाला लेसन हम लोग लेकर आए हैं इस वीडियो में। उसका नाम है हम लोग का एज रिलेशन, यानी आयु संबंध। यानी फ्रेंड हम लोग इसमें आयु संबंध से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आयु संबंध, यानी फ्रेंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, आयु संबंध से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। फ्रेंड यहाँ ऊपर आप लोग को आज का पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। फ्रेंड इसमें बोल रहा है, स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को, बोल रहा है 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? और फ्रेंड इसका ऑप्शन दिया है। फ्रेंड बोल रहा है इसमें 4 भाइयों का आयु का योग कितना दिया। फ्रेंड मान लेते हैं 4 भाई कौन है, एक्स वाई एम और एन। 4 भाई हैं और इनकी जो आयु का योग दिया वो कितना दिया है फ्रेंड, वो दिया हम लोग का 56। यानी 4 भाइयों का आयु का योग कितना दिया फ्रेंड, 56। और कह रहा है प्रत्येक भाई में 4 वर्ष यानी 4 ईयर का डिफरेंट है। यानी फ्रेंड अगर यार इसको मान लेते हैं x1 सबसे छोटा इसको मान लेते हैं तो y कितना होगा, x1 प्लस 4 वर्ष। फिर इसके बाद यम क्या करेगा, y से भी 4 वर्ष बड़ा रहेगा। यानी इसका कितना हो जाएगा फ्रेंड, यम बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस 4 वर्ष बड़ा रहेगा। इसमें क्या होगा फ्रेंड, 8 जुड़ जाएगा। इसके बाद यन का वैल्यू आता है, यन का मान यानी x1 प्लस 4 वर्ष यम से बड़ा है। यम का मान x1 प्लस 8 4 वर्ष बड़ा होगा तो x1 प्लस 12 आएगा। और इसके बराबर क्या आएगा फ्रेंड, कितना दिया हम लोग का 56 दिया है। फ्रेंड कह रहा है कि 4 वर्ष का प्रत्येक में डिफरेंट है, जो कि आप लोग क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो फ्रेंड यहां से निकाल लेते हैं। फ्रेंड यहां देखेंगे 1 2 3 4, यहां 4 है, 4x1 है प्लस 4 8 4 12 12 12 24 यानी 24 इक्वल टू 56। फिर यहां से फ्रेंड जब x1 का वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे क्या निकल के आएगा, 56 माइनस 24 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। जब इसे यहां से निकालेंगे फ्रेंड इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2 बचा, 5 में से 2 गया 3 और डिवाइड बाई 4 यानी इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा फ्रेंड, 8। यानी जो सबसे छोटा वाला भाई है उसका, यानी जो सबसे छोटा भाई है यानी जो x है, इसका कितने साल का है, 8 वर्ष का है। तो यन का मान कितना आया था फ्रेंड हम लोग का यहां से निकल के, x1 प्लस 12। यानी x1 प्लस 12 एक इसका वैल्यू था फ्रेंड चौथे नंबर वाले भाई का यानी यन का। तो x1 का मान कितना 8 आया है और 12 ये कितना आएगा फ्रेंड 20। यानी जो सबसे बड़ा वाला भाई रहेगा इसका फ्रेंड, जो सबसे बड़ा वाला भाई रहेगा उसका जो एज आएगा वो कितना आएगा फ्रेंड निकल के 20 आएगा। यानी फ्रेंड इसका जो ऑप्शन आप लोग को यहाँ ऊपर दिख रहा होगा कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, डी वाला दिया है, जो कि करेक्ट है। तो फ्रेंड आप लोग को समझ में आया होगा कैसे कैसे हुआ है। पहले फ्रेंड यहाँ मान लेते हैं 4 भाई हैं, एक्स वाई और एम और एन, जिनका मतलब एज का जो दिया है रिलेशन, मतलब एज दिया है टोटल कितना दिया है, 56 ईयर दिया है। और उसके बाद कह रहा है कि सब में 4 वर्ष का अंतर है। फ्रेंड यहाँ आप लोग को समझाने के लिए इतना बड़ा किया है, नहीं तो फिर आप लोग अगर आप लोग ये प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। कि अगर 4 वर्ष का डिफरेंट है तो 4 4 8 4 3 12, यानी सबसे जो बड़ा वाला रहेगा उसमें 12 करेगा और इसमें जो रहेगा 8 का इसमें 4 करेगा और सब में जोड़ देंगे तो 4x प्लस कितना आएगा फ्रेंड 24 इक्वल टू 56 आएगा। जहां से x1 का वैल्यू निकालेंगे वहां से क्या निकल के आएगा, या x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा फ्रेंड 8 आएगा। और जहां से फिर आप सबसे बड़े वाला भाई का निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे 12 में जोड़ देंगे तो सबसे बड़े वाले भाई का कितना मान करके आएगा 20 आ जाएगा। तो फ्रेंड इसका कौन सा ऑप्शन सही हो, डी वाला सही जो करेक्ट है। तो चलो फ्रेंड्स आज का पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करना है और क्या दिया है और इसका क्या मेन पॉइंट है उसे हम लोग निकालते हैं।
फ्रेंड यहाँ आज का आप लोग को दूसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फ्रेंड, बोल रहा है पिता एवं पुत्र की आयु, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। यानी फ्रेंड कह रहा है कि पिता यानी पिता की वर्तमान आयु कितना फ्रेंड है, x वर्ष। मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु कितना दिया फ्रेंड, x वर्ष दिया है। और पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं फ्रेंड, y वर्ष। फिर कह रहा है कि दोनों का योग यानी दोनों की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर कितने वर्ष होते हैं फ्रेंड, दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाता है तो दोनों का जो ईयर आएगा कितना आएगा, 46 आएगा। यानी दोनों का वर्तमान आयु का योग कितना है, 46 है। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड 4 ईयर फिर फ्रेंड कह रहा है 5 ईयर पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितना होगा, 5 वर्ष पहले, तो x माइनस 5 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा फ्रेंड 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुना थी। पिता की आयु पुत्र की आयु कितना वर्तमान है, y है। 5 वर्ष पहले तो y माइनस 5, और कह रहा है इसकी आयु की कितना है, 11 गुना है। तो फ्रेंड क्या होगा, यहां से हम लोग का एक समीकरण मिल गया, जहां से यहां से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो फ्रेंड दिखाते हैं आप लोग को। फ्रेंड जब यहां से निकालेंगे x, फिर यहां से क्या करेंगे फ्रेंड, देखते हैं पहले क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में फिर क्या फ्रेंड बोल रहा है कि, फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 5 वर्ष बाद, यानी पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु निकालते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु निकालते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु निकालने के क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ x का मान उठा के इसमें रख देंगे। तो x का मान जब उठा कर रखेंगे क्या आएगा, 46 माइनस y, इसके बराबर हो गया है। फिर क्या करेंगे, -5 इक्वल टू y, मतलब इसका इसमें इंटू करेंगे 11 इंटू y हो जाएगा -11 इंटू 5, मतलब 55 हो जाएगा। फ्रेंड जब यहां से y का मान निकालेंगे तो y इधर चला जाएगा, 11 1 12 हो जाएगा, यानी 12y इक्वल टू 46 में से 5 गया फ्रेंड, कितना बचेगा 41, यानी 41 55 कितना आ जाएगा फ्रेंड, 55 41 96 आ जाएगा। जो फिर यहां से y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 96 आ जाएगा। यानी 96 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 8। तो y का वैल्यू कितना निकल गया फ्रेंड, 8 ईयर आया। और फ्रेंड मतलब पुत्र की जो वर्तमान आयु कितना है, 8 ईयर है। और उसके बाद फ्रेंड बोल रहा है क्वेश्चन में कि कह रहा है कि उनकी आयु यानी पुत्र की 5 वर्ष बाद की आयु क्या होगी। यानी 5 वर्ष बाद वर्तमान आयु 8 ईयर है, तो 5 ईयर बाद क्या होगा, 8 ईयर प्लस 5 ईयर बराबर कितना रहेगा फ्रेंड, 13 वर्ष। यानी इसका जो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा फ्रेंड, 13 वर्ष यानी 13 वर्ष। यानी फ्रेंड इसका कौन सा ऑप्शन सही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें आप लोग को यहाँ ऊपर दिख रहा होगा कि ए वाला जो दिया है वो करेक्ट है। कितना आएगा फ्रेंड, 13 ईयर, यानी जो होगा पुत्र की वर्तमान आयु 13 वर्ष आएगा। तो चलो फ्रेंड्स आज का 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। और तीसरा नंबर वाले क्वेश्चन पे देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है और उसे कैसे सॉल्व करना है। और फ्रेंड यहाँ हम आप लोग को तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे, कोई ट्रिक बनेगा तो ट्रिक से आप लोग को समझाएंगे। फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको आप लोग देखिएगा, एक ट्रिक के माध्यम से भी एग्जाम में आप लोग का हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है। फ्रेंड इसमें बोल रहा है एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 ईयर है। मतलब कह रहा है फ्रेंड एक पिता की वर्तमान आयु y है, x है। पिता की वर्तमान आयु कितना है, x ईयर, और पुत्र की y ईयर। फिर फ्रेंड बोल रहा है कि आयु का योग यानी इन दोनों का योग कितना है फ्रेंड, 56 ईयर। कह रहा है दोनों का योग 56 ईयर है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। फ्रेंड इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे कि उसमें कहा था
5 वर्ष पहले कहा था, तो हम लोग क्या किए थे, 5 वर्ष घटाए थे। अब इसमें फ्रेंड कह रहा है कि 4 वर्ष बाद यानी आने वाले समय में क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें क्या करेंगे, उसको 4 वर्ष को ऐड कर देंगे। तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, x+4 इक्वल टू, फिर उसके बाद क्या कह रहा है फ्रेंड, कह रहा है 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगी, y+4, और कह रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो फ्रेंड यहां से क्या करेंगे हम लोग, फिर से क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है उसकी आयु क्रमशः है, यानी फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन दिया और पिता और पुत्र दोनों की आयु निकालना है। तो चलो फ्रेंड निकाल के देख लेते हैं। यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x+4 इक्वल टू 3y प्लस 4 × 3 इक्वल टू 12, इतना हो गया। और यहां से फ्रेंड क्या करेंगे, एकदम x और y का मान निकालेंगे तो अलग अलग करके निकालेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ क्या नीचे लिख लेंगे, x+y इक्वल टू 56। जब इसे फ्रेंड घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 4 - y इक्वल टू 3y माइनस 56 प्लस 12। फिर y का मान निकालेंगे फ्रेंड, y इधर चला जाएगा तो 4y इक्वल टू 56 इधर आएगा, 4 जुड़ जाएगा, 56 में 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा फ्रेंड, 60 हो जाएगा। 60 में से 12 गया कितना बचेगा, 48। तो y का मान कितना निकल के आएगा, फिर यहां से y का मान कितना आएगा फ्रेंड निकल के, 12 वर्ष। y का मान कितना निकल गया है फ्रेंड, 12 वर्ष। और पुत्र मतलब इसका क्या हम लोग का पुत्र की आयु निकल के चला आया। उसके बाद क्या कह रहा है कि पिता यानी दोनों का आयु निकलना है ना, पुत्र का निकल गया तो यहां से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे 56 माइनस y, 56 माइनस y का मान कितना है 12 यानी 12। जब यहां से जब तुम माइनस करेंगे क्या, 6 में से 2 गया 4, 5 में से गया 4, यानी x का जो मान आएगा निकल के आएगा फ्रेंड, x का जो वैल्यू निकल कितना आएगा 44, यानी y का मान कितना आया 12 और x का मान 44। फ्रेंड इसका ऑप्शन मिला लीजिएगा आप लोग कि मतलब पिता की आयु 44 वर्ष और पुत्र की आयु 12 वर्ष। तो इसमें फ्रेंड ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है कि जो करेक्ट है। फ्रेंड चलो इसको हम लोग ऑप्शन से लगाते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन से कैसे, या ट्रिक के माध्यम से बताते हैं आप लोग को ट्रिक से कैसे लगेगा। फ्रेंड इसको पहले हम क्लीन कर लेते हैं, फिर इसको फ्रेंड इसी क्वेश्चन को हम लोग बताते हैं। एग्जाम में आप लोग फ्रेंड इसका ऑप्शन देख के ही करेक्ट कर देंगे, ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना दिया फ्रेंड, 56 दिया है। और उसके बाद बोल रहा है 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। मान लेते हैं फ्रेंड यहाँ ऑप्शन में देख रहे होंगे आप लोग कि जितने भी ऑप्शन दिए हैं पिता और पुत्र की आयु का, पिता और पुत्र का आयु का जितने भी ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड, इसमें क्या करना है आप लोग को कि 4 वर्ष जोड़ के, दोनों में 4 वर्ष जोड़ के अब देखना है कि वह उससे डिवाइड होता है कि नहीं, और उसका 3 वर्ष मतलब देखेंगे उसका 3 गुना होता है कि नहीं। अगर फ्रेंड यहाँ दिया है 44 दिया ऑप्शन नंबर, देखिए आप लोग यहाँ 44 दिया, अगर इसमें जोड़ेंगे 44 में जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 48 आ जाएगा। और वहां पुत्र कितना दिया है 12 दिया है, इसमें 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12 4 16, यानी जब इसका 3 गुणा करेंगे 3 गुना इसका आया कि नहीं। 4 वर्ष बाद इसकी आयु 3 गुना आया कि नहीं। और क्वेश्चन में हम लोग का रेशियो कितना दिया है 3 का दिया है, और वहां बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसका 3 गुना है। अब फ्रेंड चलो इसका सत्यापन करने के लिए हम लोग क्वेश्चन और देख लेते हैं और बी वाला देखते हैं फ्रेंड, बी वाला आता है कि नहीं 3 गुना। बी में फ्रेंड दिया है 16 दिया है तो उसको 20 मान लेते हैं, 4 वर्ष जोड़ेंगे तो। और उसके बाद 44 दिया तो उसे 48 मानेंगे, जो कि इसका कितना फ्रेंड है, यह इसका 3 गुना नहीं हो सकता है। 3 गुना करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 60 आना चाहिए, जो कि यह गलत है बी वाला। इसके बाद फ्रेंड सी वाला को सत्यापित कर लेते हैं और देखते हैं फ्रेंड सी वाला क्या दिया है 16 दिया है। फ्रेंड सी वाले में भी 16 दिया है तो उसमें अगर 4 जोड़ेंगे उसका मान भी 20 आएगा। और उसके बाद फ्रेंड दिया है 42 वर्ष। 42 में फ्रेंड अगर 4 जोड़ेंगे कितना जाएगा 46 वर्ष, जो कि इसका 3 गुना नहीं है। उसके बाद फ्रेंड डी वाला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, डी में फिर बोल रहा है फ्रेंड 18 वर्ष। 18 में फ्रेंड अगर 4 का गुणा मतलब 4 जोड़ेंगे तो 22 वर्ष आ जाएगा। 22 वर्ष 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 22 वर्ष आ जाएगा। उसके बाद 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा।
जो कि 22 का 40 देखेंगे फ्रेंड 3 गुना नहीं है, यानी फ्रेंड हम लोग का 3 गुना सिर्फ एक ही मिला, वो भी किस ऑप्शन में मिला था फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1 में। हाँ फ्रेंड, यहाँ से जितने वर्ष बाद दिया रहेगा, अगर कहेगा 5 वर्ष बाद अगर दुगुना हो जाता है तो दोनों ऑप्शन में अगर दोनों के पुत्र और पिता के आयु में 5-5 वर्ष जोड़ने के बाद अब देखेंगे, जब उसका देखेंगे तो दुगुना अगर हो जा रहा है तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्यथा वो गलत रहेगा। तो फ्रेंड ये ऑप्शन मेथड से इससे लगेगा कि आप लोग बारी बारी से चारों का ऑप्शन देख के आप लोग आंसर बता सकते हैं, क्योंकि अगर कहेगा 4 वर्ष बाद तो 4 वर्ष जोड़ के दोनों में और देखेंगे वो उसका 3 गुना, अगर कहेगा 3 इयर्स मतलब उसका 3 गुना हो जाता है, देखेंगे 3 गुना हो रहा है कि नहीं। अगर कहेगा 5 गुना हो जाता है तो 4 वर्ष जोड़ने के बाद देखेंगे उसका 5 गुना हो रहा है कि नहीं पिता की आयु। तो फ्रेंड इस तरह ऑप्शन से लगता है फ्रेंड, ज्यादातर ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही लग जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स आज का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या करना है। फ्रेंड 4 नंबर क्वेश्चन पे यह अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें फ्रेंड यह उम्रों की अंतर पर आधारित क्वेश्चन है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन 3 ठो बताए फ्रेंड वो उम्रों की योग का था, और चलो अंतर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड यहाँ ऊपर आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें बोल रहा है फ्रेंड एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, यानी आदमी है, आदमी के मान लेते हैं X वर्ष और पुत्र के मान लेते हैं Y वर्ष। कह रहा है फ्रेंड कि आदमी की जो उम्र है अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, यानी X माइनस Y बराबर 24 वर्ष, यानी दोनों का अंतर कितना फ्रेंड 24 वर्ष का है। इसके बाद फ्रेंड कह रहा है कि 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाती है। 2 वर्ष बाद पिता की आयु X+2, 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु Y+2, और कह रहा है कि फ्रेंड की पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती थी। क्या लिख देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, यानी आदमी का उम्र है पुत्र की उम्र से यानी अपने लड़की की उम्र से दुगुना हो जाता है। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। तो चलो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है फ्रेंड। इसमें कह रहा है तो लड़के की वर्तमान आयु, लड़के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, हम लोग को Y का मान निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ X का वैल्यू अगर इसमें रख देते हैं तो Y का मान हम लोग को निकल जाएगा। तो X का वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ पर 24 प्लस X बराबर करेंगे तो क्या आएगा 24 प्लस Y, तो X का मान यहाँ क्या रख देंगे 24 प्लस Y प्लस 2 बराबर 2Y प्लस 2 इंटू 2 4। फिर फ्रेंड यहाँ Y को इस तरफ लाएंगे तो 2Y माइनस Y इक्वल टू Y बराबर 4 है 24 प्लस 2 26 4 उधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा 26 माइनस 4 इक्वल टू 22, यानी Y कितना आ जाएगा फ्रेंड, Y यानी लड़के की उम्र कितना आ जाएगा फ्रेंड 22 ईयर। यानी फ्रेंड इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन में कि डी वाला इसका करेक्ट है, जो कि 22 ईयर आएगा। फ्रेंड ये बहुत आसान तरीका से लग जाएगा अगर आप लोग इसका ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो। पहले फ्रेंड अगर वहां दोनों का अंतर दिया तो दोनों का अंतर ऐसे लिख लेंगे। फिर जिसका पूछा है अगर फ्रेंड अगर पुत्र की अगर लड़की का आयु पूछा है तो X का मान इसमें रख दीजिएगा। अगर आदमी का आयु पूछा है, अगर आदमी का उम्र पूछा है तो Y बराबर Y का मान इसमें रख देंगे तो X के वैल्यू निकल के आएगा। तो फ्रेंड यहाँ से ऐसे यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलो फ्रेंड्स आज का 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या करना है और कैसे सॉल्व होगा। फ्रेंड 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा फ्रेंड, बोल रहा है इसमें पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। फ्रेंड यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। फ्रेंड कह रहा है कि जो फादर है, मान लेते हैं जो पिता है, फादर को यह से दर्शाते हैं। कह रहा है जो फादर की उम्र है और माता यानी मदर की उम्र से कितना है 5 वर्ष बड़ा है, यानी फादर जो है मदर की उम्र से 5 वर्ष बड़ा है। उसके बाद फ्रेंड कह रहा है कि जो माता की एज है यानी मदर की जो एज है वह किसका है, पुत्री यानी डाटर की उम्र से कितना है फ्रेंड 3 गुनी है। फ्रेंड कह रहा है क्वेश्चन में डाटर की उम्र जो मदर की उम्र है यानी जो माता की उम्र है पुत्री की उम्र से 3 गुनी है, यानी मदर की उम्र जो है डाटर की उम्र से 3 गुनी है। फ्रेंड इसके बाद कह रहा है कि डाटर की वर्तमान आयु
डॉटर की वर्तमान आयु कितना फ्रेंड दिया है 10 ईयर, 10 वर्ष। तो मदर की आयु कितना निकल गया फ्रेंड, यहाँ पर 10 का इसमें मान रख देंगे तो यम का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड निकल के 30 वर्ष। जब यम का मान 30 वर्ष आया तो यफ का मान कितना आ जाएगा, यानी फादर की उम्र कितना आ जाएगा 30 + 5 यानी 35 ईयर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय, पुत्री के जन्म, अभी पुत्री इस समय 10 वर्ष की है, जन्म के समय यानी फ्रेंड जन्म के समय पिता की उम्र क्या होगी, यानी पिता की उम्र इस समय कितनी है 35 वर्ष है, और डॉटर यानी पुत्री की उम्र उसकी कितनी है 10 वर्ष है। तो क्या होगा, पिता की पुत्री के जन्म के समय की आयु, पुत्री की जन्म के समय की आयु कितना आ जाएगा फ्रेंड 35 - 10 बराबर 25 ईयर। यानी जो पिता की उम्र जो आएगा, पुत्री की उम्र जब, यानी जिस समय पुत्री जब जन्म ली थी उस समय पिता की आयु कितना हो जाएगा 25 ईयर। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही।